जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। बीडीएल ने डीआरडीओ के साथ मिलकर अब रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर के टेक्नोलॉजी को आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल में लगाने का करार कर लिया है और अब इसका प्रोडक्शन भी तेजी से आगे बढ़ेगा। तो पूरा न्यूज क्या है उसको हम आज के सेशन में कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के सशस्त्र बलों के लिए हमारी डीआरडीओ डिफरेंट टाइप्स के आर्म इक्विपमेंट आपका बनाया करती है, जिसमें आपके इक्विपमेंट्स भी रहते हैं, टेक्नोलॉजीज भी रहती हैं। बीडीएल का नाम आपने सभी सुना होगा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है, जो कि मेनली मिसाइल्स का प्रोडक्शन किया करती हैं। ये मिसाइल्स डिजाइन और डेवलप की जाती हैं डीआरडीओ के द्वारा। उसके बाद बीडीएल को ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दे दी जाती है, जिससे कि उनका प्रोडक्शन जो है काफी तेजी से बीडीएल कर सके। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो कंपनी है वो भारत सरकार की ही एक कंपनी है, उसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। तो अभी हाल ही में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर आकाश की टेक्नोलॉजी, जो कि आकाश के नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम में लगेगी, अब उसको डीआरडीओ को दे दिया गया है और अब इसको कमीशन कराकर इसका जल्द से जल्द आपका प्रोडक्शन किया जाएगा। यह आपकी आकाश मिसाइल है। आकाश के दो वर्जन हैं, एक आकाश और एक आकाश नेक्स्ट जनरेशन, जो कि काफी अपग्रेडेड है, काफी एडवांस्ड है और ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। साथ ही साथ ये जो आरएफ सीकर टेक्नोलॉजी है, ओके, तो ये सीकर एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल सरफेस टू एयर मिसाइल और एयर टू एयर मिसाइल में आपका किसी भी टारगेट को ट्रैक करने के लिए टर्मिनल फेजेस के द्वारा किया जाता है। यानी कि अगर हमें किसी आपके ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना है और अगर आपके मिसाइल में रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर टेक्नोलॉजी लगी हुई है तो काफी आसानी से वो उसको सीख करके देख कर जो है डिस्ट्रॉय करने में सक्षम हो पाती है। आरएफ सीकर को जो है डिजाइन किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमारात के द्वारा, जो कि हैदराबाद में आपका लोकेटेड है और इसका प्रोडक्शन बीडीएल कंपनी आपका करेगी। इस प्रकार से जो इनका प्रोडक्शन सेंटर है आपके कंचन बाग हैदराबाद में अवस्थित है। पिछले साल 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था। इसकी टोटल कॉस्ट आपकी 50 करोड़ रुपीस आई हुई थी। तो बीडीएल का जो कंचन बाग यूनिट है वहां पर बीडीएल के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर अभी जो नवनियुक्त बनाए गए हैं, जिनका नाम कमोडोर ए माधव राव है, उनके द्वारा कहा गया कि पहली आरएफ सीकर मैन्युफैक्चर्ड टेक्नोलॉजी को बीडीएल आपका प्रोड्यूस करेगी और इसको जल्द से जल्द हमारे आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल में आपका लगाया जाएगा, जिसको मेनली हमारी आर्मी और एयरफोर्स इसका आपका इस्तेमाल किया करती है। डीआरडीओ के चेयरमैन समीर कामत के द्वारा कहा गया है कि इस सीकर फैसिलिटी सेंटर के एस्टेब्लिशमेंट के साथ बीडीएल के पास सेल्फ रिलायंस की कैपेबिलिटी रहेगी, जिससे कि वो भारत में जो है आरएफ सीकर प्रोडक्शन कर सके और भारत के आत्मनिर्भर भारत के अभियान को सार्थक वो बना पाए। ये माधव राव हैं जो कि बीडीएल के आपके सीएमडी हैं और इनको अभी नया अपॉइंटमेंट किया गया है। इंडियन नेवी में कमोडोर आपके रह चुके हैं और इन्हीं के पास जिम्मेदारी है कि वो कैसे जो है इसका प्रोडक्शन काफी तेजी से आपका आगे बढ़ाते जाएं। इस सेरेमनी को आपका हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स डीआरडीओ बीडीएल के इंक्लूडिंग डीजी के द्वारा आपका किया गया और यहाँ पर आप देख पा रहे हो इस टेक्नोलॉजी को हस्तांतरित करवाया जा रहा है, ट्रांसफर करवाया जा रहा है, जिससे कि बीडीएल इसका प्रोडक्शन आपका तेजी से कर सके। अगर हम बात करते हैं आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो पहले की आकाश मिसाइल कैसी थी और नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल कैसे है। ये काफी एडवांस वर्जन है इसका और एक प्रकार से मीडियम रेंज मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है। मोबाइल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसको हम किसी भी ट्रक के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तेजी से लोकेट कर सकते हैं और दुश्मन के ऊपर आपका फायर कर पाते हैं। डिजाइन डेवलप डीआरडीओ ने किया है और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ही इसका आपका प्रोडक्शन किया करती हैं। इसकी डिजाइन 2021 में शुरुआत की गई। इसमें इंजन डुअल फेज सॉलिड रॉकेट मोटर का लगा है। फ्लाइट एल्टीट्यूड 14 किलोमीटर का है। गाइडेंस इसमें मिड कोर्स के लिए इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, 2 वे डेटा लिंक, टर्मिनल एक्टिव रडार होमिंग का है। सर्विस ये 2023 में पूरा प्लान है, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी तो बना दी गई, अब उसका प्रोडक्शन करना है। ऑपरेशन रेंज इसकी 70 to 80 किलोमीटर रहती है। अगर हम आकाश मिसाइल की देखें तो उसकी जो रेंज थी आपकी सिर्फ 25 से 30 किलोमीटर तक की थी, लेकिन जो आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है
उसमें लगभग ये 80 किलोमीटर तक रेंज आपकी कवर कर पाएगी। बीडीएल के बारे में जान लेते हैं। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इंडिया की मैन्युफैक्चरर एम्यूनिशन से रिलेटेड कंपनी है जो कि मिसाइल का प्रोडक्शन करती है। इसका गठन 1970 में हैदराबाद में किया गया था। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भारत का रक्षा मंत्रालय है और इसमें लगभग 3000 के अराउंड एम्प्लॉयज आपके काम किया करते हैं। वहीं देखते हैं डीआरडीओ। तो डीआरडीओ तो हम सभी जानते हैं रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, जिसका मोटो बलेस्य मूलम विज्ञानम स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस है और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आने वाली भारत की प्रीमियर एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में अवस्थित है। इसके अभी के करंट के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत है और एनुअल बजट इनका 2022-23 का 23,264 रुपए है। एम्प्लॉयज में 30,000 आपके काम करते हैं जिसमें 5,000 साइंटिस्ट हैं। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के एफकैट 23-24 के ऑनलाइन रिटन कोर्स में इनरोल हो जाएं जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो। एसएसबी क्रैक एग्जाम एफकैट के रिटन कोर्सेज के अलावा एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स भी चला रहा है जिससे कि आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर हो सके। इसके लिए आप सभी वॉरियर 10 कोड का यूज करें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिलता जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।